हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेड इजी के ऊपर, जहां पर आज हम क्रिप्टो के कुछ हेल्थ चेकअप लेकर के आया हूं, जहां पर मैं बिटकॉइन का, इथेरियम और सोलाना को डेली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या बन सकता है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर मैं वीकली एनालिसिस लगा लेता हूँ, और अगर आप वीकली एनालिसिस में देखते हो तो आप ये देख पा रहे हो कि मार्केट जिस रेंज पे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट था 73,000 का आसपास। ये 73,000 का लेवल गजब का सपोर्ट रहा था। 73,000 के लेवल का जब ये ब्रेकआउट दिया था ना, तो उसके बाद सेम लेवल का ये सपोर्ट लगाया था यहाँ पे। और इसको अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो जो अभी ट्रेड कर रहा है वो क्या है, किस तरह से लेवल है, उसमें भी हम लोग देखते हैं। तो मार्केट ये वाला जो लेवल है गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बनाया था 73,000 को। जब इसे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वन साइडेड मूव किया, यहाँ पर मूव करने के बाद जिस लेवल पे ब्रेकआउट आई थी वही सपोर्ट बना, चेंज इन पोलरिटी के मेथड से, और वही वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेता है और दोबारा यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, और एक गजब का जो है यहाँ से मोमेंटम आई थी। और ऑल टाइम हाई भी इसने लगाया था लगभग $1,26,000 का। जैसे ही अपसाइड में गया था, अपसाइड में जाने के बाद एक बेहतरीन सा रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसका ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद एक वन साइडेड मूव किया डाउन साइड में, और अभी अगर आप करेंट लेवल पे देखोगे तो एक रेंज में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला लेवल। और ये रेंज अगर आप देखते हो तो ये 17 नवंबर से है। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, मार्केट जो है वो कंप्लीट सेम लेवल पे ही जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखा है। और अभी अगर आप आज के डेट में अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बनाया है। देखो, ये सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, अपसाइड गया था, दोबारा देखोगे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है और अगर ऊपर जाता है तो क्या लेवल हो सकता है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज जो आपको मैं बताता रहा हूँ वो ये है, पिछले 2 दिन से, अगर आप मार्केट को देखते हो ना, तो ये क्लोजिंग लगभग एक ही जगह पर देने की कोशिश कर रहा है। और जब भी मार्केट एक ही जगह पे 1 से 2 दिन 3 दिन अगर क्लोज करता है ना, तो उसके बाद मार्केट में वन साइडेड मूव आती है। जैसे यहाँ देखो, मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे रहा था लगभग एक ही जगह पर, उसके बाद वन साइडेड मूव किया। यही प्राइस एक्शन कहता है गाइज। यहाँ पर आप देखो, मार्केट की क्लोजिंग लगभग एक जगह पे था, एक वन साइडेड मूव आई थी। यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक ही जगह पर ये क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वाला लेवल का क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों तरफ का डायरेक्शन, या तो इधर का एक वन साइडेड मूव आएगी मंडे या ट्यूसडे में, या तो इस तरफ की आएगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थोड़ा अपसाइड का है मूव आने का, और वैसा इसलिए है क्योंकि मार्केट ये लेवल से ऑलरेडी जो है वो रिजेक्शन मार चुका है, डाउन साइड जाने को तैयार नहीं है। और रिजेक्शन मारा है तो पॉसिबिलिटी देयर कि यहाँ से ये ट्रेड जो है एक अपसाइड के तरफ का मूव करे, और लगभग लगभग $4,000 का 4 से 5% का मैं लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये बात है कि यहाँ से वन साइडेड मूव अगर नहीं आते तो डाउन साइड का भी आ सकता है, लेकिन ये जो मूव है गाइज, ये लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लेकर के मोमेंटम दिखा सकता है। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 93,000 का बहुत ही गजब का है। अगर ये 93,000 के लेवल को ब्रेक करता है और टेस्ट करता है तो फिर हमें 1 लाख का फिर से टारगेट दिखा सकता है। 1 लाख इसलिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक अच्छा खासा होल्ड किया था, ये लेवल पे होल्ड किया था, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तरह ट्रीट किया था। अब ये जब ब्रेकडाउन किया है तो ये रेजिस्टेंस बन सकता है। तो 1 लाख का जो लेवल है एक बार दोबारा मार्केट टेस्ट कर सकता है। करेंटली 88,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, इट कैन टेक टाइम। तो अगर आपको ट्रेड करना है यहाँ पे तो 30 मिनट्स में या और छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ हम बाइंग के तरफ का प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी आपको स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना है, तो डेली के लाइव मैं 8 PM आता हूँ रात में, वहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे आप एवरेज करके 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में पिवोट स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी मैं वहाँ पर बताता हूँ। चलो, मैं बात करने वाला हूँ इथेरियम। इथेरियम में अगर आप देखते हो तो इथेरियम का गाइज ये वाला लेवल बड़ा गजब का सपोर्ट रहा था 2200 के, 2200 का लेवल सपोर्ट रहा था। यहाँ से जब से ये ब्रेकआउट दिया था लगभग 2023 से ये लगभग 2025 खत्म होने का है, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से ये लेवल गजब का सपोर्ट रहा था, बार बार ट्रेड किया था। यहाँ पर इसने एक
ट्रैप मारा था और मार्केट ट्रैप करने के बाद यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अभी जब ये मार्केट इस लेवल से अपसाइड में गया है तो अभी जहां पर ये ट्रेड कर रहा है आप देखोगे ना, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट 2 दिन से अगर यहाँ पर भी एक ही जगह पर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है तो वन साइडेड मूव अपसाइड या फिर नीचे आता है तो ये लेवल का दिखा सकता है। तो आप इसे नजर बना के रख सकते हैं इथेरियम में। हाँ, मैंने बीटीसी में जैसा बताया सेम उसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में ये 3300 का लेवल और ऊपर 3800 का लेवल आने वाले 1 वीक या 1 मंथ में आपको ये दिखा सकता है। बात करेंगे आप सभी का फेवरेट सोलाना के ऊपर, और सोलाना में अगर मैं देखूं तो गाइस तो ये बहुत ही जबरदस्त लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लगभग आप देखोगे 2 इयर्स का एक बेहतरीन सपोर्ट है ये। मार्केट ने इस लेवल के डाउन में 2 साल से नहीं आया है, जब भी आया है तो यहीं से रिवर्सल मारा है। आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छे अपसाइड का मैं जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। इसमें सोलाना में अगर यहाँ से मूव करता है गाइस, हमें एक और अच्छा मोमेंटम 125 से लगभग 150 200 तक का भी टारगेट, 250 तक का भी टारगेट आने वाले दिनों में दिखा सकता है ये सोलाना। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है तो ये टाइम लेता है गाइस। मैं 200 बात किया या 150, तो इट कैन टेक टाइम। 150 का लेवल हो सकता है आपको 1 वीक में दिखा दे, हो सकता है 1 मंथ में दिखाए, लेकिन हाँ मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेता रहेगा। जो ट्रेड करते हैं तो क्या इतना लेवल इतने टाइम तक होल्ड करेंगे? नहीं गाइस, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाइए या फिर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाइए। मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बताया उसके ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर ट्रेड करने का प्लान करें। बट हाँ, इतना जरूर रखें कि जब भी लेवल पे ट्राई करें हम एक लॉन्ग की तरफ का जा सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे बेस्ट अकाउंट जो है गाइस आपके पास वो है यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स में आप अपना अकाउंट ओपन करें, आज ही जाकर के अपना अकाउंट ओपन करके सेटअप करें। यूपीआई मेथड से आप यहाँ पर अपने जो मनी है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में आप ट्रेड कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कॉइन्स आपको कॉइन डीसीएक्स में मिलता है। अब आपको बता दूं, कॉइन डीसीएक्स में फ्यूचर के साथ साथ अब ऑप्शन भी आ गया है, ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं। फ्यूचर में 100x तक का लेवरेज देता है बीटीसी में, इथेरियम में, सोलाना में। हाँ, आप देखोगे ये सभी बेहतरीन कॉइन्स है। मैं हमेशा और बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको क्रिप्टो में सस्टेन करना है लॉन्गर टाइम तक तो आपको एक रूल हमेशा फॉलो करना है गाइस। वो रूल ये है कि आपको जो लेवरेज लेना है 5x से लेकर 10x के बीच में रखिए, उससे ज़्यादा का लेवरेज आपको नहीं लेना है। अगर नीचे आता है तो ये पिवोट की स्ट्रैटेजी पे मैंने मेथड बनाया है, स्ट्रैटेजी बताई हुई है, आप उसको फॉलो करिए, ट्रेड करिए। 5:30 AM स्ट्रैटेजी है मेरे पास। उसके बाद ईएमए की ये स्ट्रैटेजी मैंने बताया हुआ है, ईएमए 15 वाली स्ट्रैटेजी है, 5, 15 एंड 9 की स्ट्रैटेजी है। वो सारा कुछ मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप कॉइन डीसीएक्स में ये जो लिंक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आज ही कॉइन डीसीएक्स में अपना अकाउंट ओपन करें और यहाँ से ट्रेड या इन्वेस्ट करें, एसआईपी वगैरह भी कर सकते हैं गाइस। वन ऑफ द बेस्ट जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वो कॉइन डीसीएक्स है। चलो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और आगे फॉलो भी करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।